बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपकी मेज़बान सोनिया खान। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। जी एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को दिली ईद मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे हम रूटीन की तरह। आज भी जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। आज का दिन भी हम आप लोगों के साथ हमेशा की तरह सेलिब्रेट करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे को एंकर है जो मेरे साथ प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, काशिफ सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया कैसी चल रही है ईद आपकी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। मैं जो कहना चाहूँगा कि जी ईद जो है वो खुशियों का, मोहब्बत का, अपनाइयत का नाम है। तो 89 न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जो है वो ईद की जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो ईद है ये हमारे लिए खुशियाँ लेके आए, अमन लेके आए। जो नया सूरज जो तुलू हुआ है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, उसकी खुशियों के लिए हो, उसकी तरक्कियों के लिए हो। तो इस दुआ के साथ जो है आज की हम ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और ये दुआ करते हैं कि जो भी हमारे देखने वाले हैं पाकिस्तानी हैं वो खैर व आफ़ियत से होंगे। और रमज़ान के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये एक खुशी है मुसलमानों के लिए, उसको अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ, इस जज्बे के साथ कि जो महरूम हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, वो डिप्राइव्ड लोगों का भी ख्याल रखेंगे और उनको भी इस खुशियों में शरीक करेंगे कि वो इससे महरूम ना रहें और इसको वो भी एक अच्छे तरीके से मनाएं। तो आज का मैं तारुफ भी कराता चलूँ, हम सब कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, एक अरसे दराज से जो है वो इसी दश्त की जो स्याही है वो कर रहे हैं। तो मैं तारुफ कराता चलूँ जी। मेरे साथ जो सबसे पहले बैठे हुए हैं आमिर मिर्ज़ा साहब, ये हमारे क्राइम को हेड भी करते हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं। उनके साथ जो हैं मुजाहिद जाफरी बैठे हैं, ये डायरेक्टर रिपोर्टिंग भी हैं और एक अरसे दराज से सहाफ़त कर रहे हैं। उनके साथ जो बैठे हुए हैं अमरेज़ खां, ये प्रिंट मीडिया से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हैं, एक लंबा सफ़र है। तो मिर्ज़ा साहब जी जनाब, आमिर ये बताएं कि ज़िंदगी के अंदर ईद के अंदर कितनी देखी हैं, वो तो बहुत अच्छी गई या जैसे चलती है। एक साफ़ी और आम आदमी की ईद में क्या फ़र्क है? पहले तो काश साहब आपको और सोनिया को बहुत बहुत ईद मुबारक खैर हो। मुबारक, ईद खैर की खुशियाँ मुबारक। आपके लिए मुबारक हों। और जिस तरह से हम यहाँ पर बैठकर आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ा एक अजीब सा है क्योंकि इस तरह से मेरा फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन है ईद की। तो इससे पहले तो हम समझ लें कि ईद के दिन जो थे हमारे वो सड़कों पर ही गुजरा करते थे। वो अब लाहौरी होने का एक हमें नुकसान ये होता था कि हमारे जो कुलीग्स थे, दूसरे रिपोर्टर जो हैं, वो दूसरे शहरों से उनका ताल्लुक वो है, छुट्टी लेके चले जाते हैं। छुट्टी लेके चले जाते हैं। अब हमारी जान फंस जाती है। तो हमारे साथ तो मतलब कि 30-32 साल का अर्सा हो गया हमें इस जर्नलिज्म में, और तब से हर ईद पे हमारे साथ यही होता है कि भाई आप तो लाहौर से ही हैं तो आपने तो यहीं पर रहना है, तो आप घर पर ही रहिएगा, ईद गुजारिएगा। अंग्रेज बहुत मुस्कुरा रहा है जिन आपकी गुफ्तगू पे। ये तो कोई रस्मी नहीं, तो हम छेड़छाड़ साथ लगाई रखेंगे। अमरेज खान जो है, हाँ बताएं बताएं। अमरेज खान और इस जैसे हमारे जो दीगर कुलीग हैं उनकी वजह से हमें ईद जो है वो ड्यूटी करके गुजारनी पड़ती है। तो छुट्टियां तो इन लोगों की होती हैं, 5-5, 6-6 छुट्टियां ले जाते हैं, बल्कि इनकी कोशिश होती है कि वीकली ऑफ भी साथ एडजस्ट हो जाए हमारे। कुछ तो एक वीक पूरा ही बना के आ जाए, तो पूरा हफ्ता हम अपना ईद का गुजार। अच्छा खैर जाफरी साहब को भी शामिल कर। जाफरी साहब से सिर्फ एक नोट के बाद आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि गुफ्तगू तो आपने चलानी है दूसरे शहर। जाफरी साहब आप यहाँ पे ईद मनाते हैं या आप भी किसी और शहर में जाते हैं? मेरा और जाफरी साहब का एक ही हिसाब है, आपको बता दूं। अब जाफरी साहब से पूछे आप। हाँ जी, हम लाहौर बेस्ड हैं, इसलिए ईद लाहौर में ही करनी होती है। तो ज़्यादातर ईद ड्यूटी करके गुजरी है। ईद का दिन कैसे गुजरता है? जिस तरह लोगों ईद का दिन सामने बेगम बैठी है टेबल के, वहाँ बच्चे बैठे हैं, जंग अखबार के दफ्तर में बैठे हैं क्योंकि यहाँ अखबार की छुट्टी है, जंग लंदन छाया होना है, तो खबरें बना रहे हैं। ईद का दिन है, सामने प्रिंट मीडिया में भी छुट्टी नहीं चल रही। ईद के दिन भी, ईद के दिन डेड हाउस देख रहे हैं, एमरजेंसी देख रहे हैं, काम रुका नहीं किसी तरह भी। तो फिर लेटर ऑन जाके जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, तब भी लॉरिया होने की हमें
सजा मिली है कि आप लोग ड्यूटी करें। सोनिया आपकी तरफ भी आता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, लेकिन क्योंकि अंग्रेज साहब देना चाहते हैं, आपके जो दो साथी हैं ना वो तो लाहौरी हैं, देखें जी, मैं भी लाहौरी हूँ, तो उनका अब दुख आपकी बहुत बात बड़ा आ है। गई। चूंकि एक जैसा दुख है, सेम मिर्जा दुख साहब है। क्राइम रिपोर्टर ने पहली FIR ही उन्होंने मेरे खिलाफ दी है। तो बात यह है कि इनकी मोहब्बत शामिल है उसमें। हम देखें दूसरे शहरों से आए हैं, वालदैन की कब्रों पे भी जाना होता है, रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, सारा तो जाना साल होता पड़ता है ईद भी सारा। रख लिया है, वो कह रहे हैं मिर्जा साहब जो दिल में कह रहे हैं ना, लेकिन जो बात आपने की कि एक आम आदमी की और साफ़ी की ईद में क्या फ़र्क है, तो ये आप ये देख लें कि आज हम ईद के दिन जो है ऑफिस में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में हैं, मिर्जा साहब लोग सवैयाँ खा रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे साहब हैं। नमाज किधर पढ़ी है? बादशाह मस्जिद पढ़ी है, मस्जिद शोदा पढ़ी है? नमाज मैंने अपनी कॉलोनी में पढ़ी है सर, पढ़ के बस आ गए हैं, तो बस दफ्तर ही आना होता है जिनके साथ सारे तो हमने जिंदगी तो गुजारी सीनियर है, लोगों से देखो सुना असल में है। तो हमारी की फैमिली होती है ना, यहाँ पे ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे होते हैं, ये तो भी हमारी फैमिली है, होती हमने ये सीनियर से फैमिली सुना है। है। फैमिली सारा साल होती है हमारी। जो हमारी असल फैमिली है वो कहती है अपना बिस्तरा भी उठा के ऑफिस ही ले जाए। मिर्जा साहब हमने सीनियर से सुना है कि सहाफत जो है ये नौकरी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है। इसमें ही आपने एडजस्ट करनी है इसका सारी भी मेरे चीज। ख्याल में वही लोग सहाफी रह सकते हैं जिनको बड़ा क्रेज हो। हाँ। इसमें कितनी रियलिटी है, ऐसे ही है ना, वरना एक टाइम के बाद आप हर एक चीज से बोर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अमरेज खान साहब ने बड़ी ठीक बात की है कि जो जर्नलिस्ट है ना वो जॉब नहीं करता, वो प्रोफेशन नहीं होता, वो उसका लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल होता और खासकर जो हम क्राइम रिपोर्टर्स हैं हमारे लिए जो है ना बहुत टफ टाइम होता है ये। उसकी वजह ये है कि क्राइम जो है हम 24/7 जो है वो हम ऑन बोर्ड होते हैं। हम हर वक्त जो है हमें अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि क्राइम का इंसिडेंट किसी वक्त भी हो किसी भी सकता टाइम हो है सकता और है, उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और खासकर जो ईद का याम है ना, देखें ये जो ईद का याम है ना, दुश्मनियाँ जो होती हैं ना लोगों की, वो जाहिर बात है अब किसी को एक दूसरे के खिलाफ जब गरज होता है ना, उन्होंने इंतकाम लेना होता है, उन लोगों की कोशिश होती है कि किसी खुशी के मौके पर अपने मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ईद के दिनों में बहुत बड़े बड़े वाक़यात बहुत हुए हैं ज्यादा अलर्ट माजी में। रहना पड़ता अच्छा है। जाफरी साहब ये बताइएगा साहब, जिंदगी में इतनी खबरें दी, इसी काम में जिंदगी गुजरी, कौन सी ऐसी खबर है जो कवर करते हुए बड़ी कोई मुश्किल पेश आई हो या कोई दिलचस्प वाकया हो? देखें मुश्किलात तो आती रहती हैं, ऐसी नहीं कि मुश्किल कहीं नहीं आती। एक आज इधर आना भी मुश्किल ही था। हाँ काफ़ी मुश्किल था। एक वो मेरे पाँव के नीचे से एक दो दफ़ा ज़मीन निकली है। एक दफ़ा मैं स्वात में था जब तालिबान का कब्ज़ा था, दाढ़ी शाड़ी रख के मैं डॉक्यूमेंट्री करने गया हुआ था एक न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो मेरे साथ स्टाफ था, हमने एक अदालत बनाई जो तालिबान की अदालत होती है, उन्होंने फैसला कर रहे थे, विजुअल्स बनाए, इंटरव्यूज़ किए। वापस जा रहे थे तो मेरा जो ड्राइवर था साथ, वो उसने बगैर सोचे समझे मुझे आवाज़ दी, शाह जी। ओ तो ठीक है। एक दफ़ा मेरे पाँव के से नीचे ज़मीन निकल और गई। मेरे साथ जो बंदा चल रहा था ना, कम से कम 6.5 फुट का बंदा था, जो उसने क्लाशन को पकड़ी हुई थी, उसको 2 गोल छन्नों वाली बड़ी के मतलब लगाई हुई हाँ थी। उसकी गोली भी इतनी इतनी होगी। तो उसने ऐसे देखा, स्टील कलर की उसकी है ना, कि उसने पीछे देखा किसने शाह जी कहा। फिर उसने मुझे पूछा इसने शाह जी किसको कहा है? तो आधा कलमा तो मैं पढ़ लिया। मैं कहा जी वो मुझे कहा है। कहता है अच्छा मैं भी शाह जी हूँ, सैयद हूँ। वो मैं कहा तेरी खैर हो जाए। अमरेज साहब आप भी बच बड़ी गए। FIA की खबरें देते हैं, चीज़ें करते हैं, क्या FIA के अंदर कोई ऐसी खबर जो आप समझे हो कि बड़ी कोई खबर थी, या क्या मुश्किलात देखिए जी हैं? मुश्किलात का वैसे तो आज ईद का दिन है, हमें तो खुशियों पे बातें करनी थी, बात लेकिन तो हमारी खुशियों पे जिंदगी जाएंगे, ऐसी है, लेकिन जो काम आप करते हैं हमारे- उसको भी तो लोगों को हमारे बताएंगे, आप लिए बेचते क्या हैं? लाज़िम मलजूम है। मतलब है देखिए शुरू से तो मुश्किलात थी ही, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन जो मुश्किलात आई हैं वो एक रेडी वाले को भी पता है कि आपने उधर बात करनी है और उधर आपके ऊपर पीका लग जाना है। ये ताज़ा तरीन जो दूसरा सफोकेशन है। सर एक्सेस कम हो गई है पहले की निस्बत। जो रिपोर्टिंग जो स्किल है ना उसकी एक्सेस कम हो गई है। आप अब डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर डिपार्टमेंट में घुस नहीं सकते। ये भी हुआ, ठीक बिल्कुल ये बात- टेक्निक साफी का पहले ऑक्सीजन थी शाह जी कि उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता माइनस होती जा रही है माजरत के साथ। डिजिटल मीडिया की बात भी हम कह सकते हैं। ऐसे, डिजिटल मीडिया का अक्सर इसमें में बहुत ना, बड़ा काशिफ फैक्टर है। साहब अब ना जर्नलिज्म रह नहीं गई। मैं ठीक इसको है, जिस दौर में हमने जर्नलिज्म की, खास साहब प्रिंट मीडिया के दौर की बात करते हैं, असल जर्नलिज्म वो हुआ करती थी। जैसे ये शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आहिस्ता आहिस्ता जो जर्नलिस्ट था ना उसकी इज्जत में कमी वाक़ होती है। और जब पूरा कब्जा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिज्म पे हुआ तो उसके बाद जो असल जर्नलिस्ट लोग जो थे ना
वो बिल्कुल पीछे होके रह गए। सर इसमें कसूर भी जर्नलिस्टों का है, बिल्कुल, क्योंकि मैं agree करता हूं उन्हें आपके अपनी साथ नो इस बात बॉल से। नहीं पता, नहीं पता, हाँ कोई बाउंड्री नहीं पता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो मुंह में पीका एक्ट के मैं हक में हूँ, बाकी सहाफी खिलाफ हूँ बेशक, इसीलिए कि जो आप बोलें, जो आप खबर दें, उसका सबूत होना चाहिए। सौदा बेचना है अब तो वो हो गया, जो जितना बड़ा मदारी है मजमा लगा सकता है यूट्यूब के ऊपर 4 लोग सर आप सारा 2 साल से कह रहे हैं बड़ा फैसला हो गया, यस, वो बड़ा फैसला हो ही नहीं रहा, रोज नया बड़ा फैसला सीडी लगा के लोग अंदर भी उतर रहे हैं। तो अर्ज ये है कि आप इंफॉर्मेशन दें लोगों को। इसको लाइट मूड में लाते हैं। ईद के दिन अमरीश साहब, आप भी, जाफरी साहब और आमिर साहब, ये बताएं घर में ईद गुजारते हैं, ससुराल चले जाते हैं, रात का खाना कहाँ पे करते हैं, बीवी बच्चों को कैसे खुश करते हैं, वैसे तो वक्त नहीं देते, लेकिन ईद का एक दिन आता है तो किसी ने पूछा नहीं तैयार हो के चले हो? तो भाई हमारे साथ ऐसे होता है कि जैसे एक कोई ट्रांसपोर्टर है ना, कोई मजदा चलाता है, उसने किसी के सामान लोड किया हुआ है और वो जाता है एक दुकान पे सामान छोड़ा और अगली दुकान पे चला गया, तो पीछे वाला कहता है भाई सामान तो पूरा उतारा है कि नहीं उतारा। तो हमारे साथ ईद के दिनों में ऐसे ही होता है भाई, बच्चों को लिया अगर ससुराल छोड़ना है तो वहाँ छोड़ा, वहाँ से निकल के दफ्तर आ गए, आप छोड़ के आ गए वहाँ। आप ये ज़हन में रखें कि ये हमारी फैमिली का जस्ट लाइक एक लोडर के तौर पे काम मुस्तकिल करते हैं। गिला है। ये तो लोडर की तरह काम कर रहे हैं। जाफरी साहब आप बताएं, सर मुस्तकिल गिला है फैमिलीज का कि आप हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं होते। भाई हमारी फैमिली हमारे साथ बहुत सफर करती है। फैमिली के साथ हो के भी आप फैमिली के साथ नहीं होते, कहाँ होते हैं? देखिए इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज और इतना क्विक है कि उसको अगर टाइमली चेक नहीं करेंगे तो हम बाकी मार खा जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वो चेक करें तो गिले आएंगे। बताएं कहाँ मनाते हैं? मैंने पूछा जाते हैं ससुराल? सर बिल्कुल जाते हैं, ससुराल क्यों नहीं जाना, लोग घर नहीं रहना, ससुराल दसो ना, मैं खबरें जान देती हैं। अर्ज है कि रूटीन ऐसा कि मैं थोड़ा लेट उठने वाला आदमी हूँ, तो ईद वाले दिन मैं कोशिश होती है कि टाइमली उठ जाऊँ, नमाज पढ़ सकूँ तो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि सुन्नत है इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ नींद ही पूरी कर दूँ। तो उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो फिर पहला जो तैयारी होती है, कहीं ना कहीं खाना होता है मेरे किसी भाई की तरफ या किसी तरफ, फिर इवनिंग में फिर ससुराइल, आपकी तरफ खाना नहीं होता? यही पूछना चाह रहा था। इवनिंग में ससुराइल, अच्छा वहाँ पे भी जाते हैं। तो आप तो पहले दिन ही घर चले गए होते हैं, ईद से पहले पहुंच जाते हैं घर, फिर क्या करते हैं? आखिर आप यहाँ से अपने घर वापस जाते होंगे, दूसरे शहरों वाले लाहौर से आए हैं, लोगों के लिए कुछ लेके भी जाते हैं, घर वालों के लिए ईद का क्या माहौल होता है दीगर शहरों के अंदर, किस तरह वहाँ पे ऑफ कोर्स रिलेटिव्स वहाँ रहते होंगे, किन के घर जाते हैं, क्या करते हैं? देखें जी, हमारा तो ये सिस्टम, हमारा कबायली सिस्टम है। हम जब जाते हैं तो सुबह की नमाज़ पढ़नी है, सुबह की नमाज के बाद ईद की नमाज़ होनी है, ईद की नमाज के बाद पठानों के डेरे हैं, वहाँ पे जगह भी बताएं अपनी कौन सी जाते हैं? मैं झंग जाता हूँ या हरीपुर जाता, मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डेरे में चाय का इंतज़ाम है, मिठाई है, साथ खुशी का मौका है, दोस्तों के साथ गपशप हुई, कब्रिस्तान सुबह की नमाज़ पढ़ के फौरी कब्रिस्तान जाते हैं, हर कोई अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जो हाज़िरी देता है, तो फिर दोस्तों के साथ वक्त गुजरता है, बच्चों को ससुराल की तरफ छोड़ा को दोस्त। लेकिन इसमें एक चीज़ हावी रहती है आपके ऊपर के पीछे से कोई ना कोई फोन जरूर आना है ऑफिस से, कब आना है जी वापस। वो एयरपोर्ट पे एक हंगामी लैंडिंग हो गई है जनाब, आप किधर हैं, या जरा फीड ही करवा दें, तो वो मजा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है। हाँ, आपकी बुर्की यहाँ होती है, वो आप फिर डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं, हाँ पता लगता पेपर आ गया, मैं 2 मिनट आया। गोरे को आप जिस दिन छुट्टी है उस दिन फोन नहीं कर सकते हैं। सर मैं बच्चों के साथ, बेगम के साथ लास्ट स्नोफॉल पे पहुंचा हूँ, स्नोफॉल शुरू हुई है, मैंने वो क्लिप बनाया तो मैंने गलती से अपने बॉस को भेज दिया कि सर ओए खबर पा वो नवा किलकिया तो सारा आपकी जो शहर है उस पे भी बर्फ पड़ गई। पीछे बैठे हुए हैं वो सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि किस रिपोर्टर को, अगर वो छुट्टी पर भी है, रिलैक्स भी कर रहा है, तो उसको अगर वहां बैठे हुए भी यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसको यूटिलाइज करें, करते भी हैं और प्रोफेशनल लोग होते भी हैं यूटिलाइज। देखिए 72 घंटे मुस्तकिल मुसलसल जाके काम करते रहे, ऐसा नहीं है कि दिन रात मैटर कर रहा होता है, तो एक महीना भी घर से बाहर रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी हो, बहुत टाइम लग जाता है, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपनी फैमिली के पास आना होता है।
तो ईद जे तुसी उन्हें ना लाना मनाओ तो बहुत बुरा मनाते अच्छा, तो सोनिया, हम आप ज़हनी ईद तौर मनाती पे हैं? नहीं, क्या हमारी करते हैं? अपना बिल्कुल ऑब्वियसली और ऑनेस्टली आपको बताऊं कि हमारी जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स हैं खासकर उनकी फैमिलीज बहुत सफर करती हैं और Sacrifice करती हैं। सेक्रीफाइस भी करती हैं और सफर भी करती हैं और झगड़ा जो है वो इस बात पे रहता है कि हम फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते। और हमारी बेगमात जो है मैं तो कहूँगा कि बस अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, किसी को कोई अल्लाह मियाँ की गाय मिल जाए तो मिल जाए, और अगर कोई मिल जाए वैसी आप बकायदा मना करते हैं जी लोग। साहब ने घर जाना है घर जाना है मैं वैसी बारे में ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ मैं घरों आया मैं बेगम नहीं तैयार करके भेजिਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ उनका ठीक है जे ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? सर मैं पूरी जिंदगी में ना कभी अपना कपड़ा खरीदा है ना कभी अपना जूता खरीदा है, मुझे जो लटका हुआ मिलता है ना मैंने वो जो दे पहना दे। है। और अवनेश साहब आप मैं खुद खरीदता हूँ, खुद खरीदते हैं? मैं खुद खरीदता हूँ। अच्छा सोनिया, आप भी ईद का बताएं, आप भी शहर से बाहर हैं, आप भी लाहौर मैं भी परदेसी हूँ। हाँ, तो वैसे हमने अपनी ईद की खुशियों में ना परदेसियों को हम भूल गए, हमने उनको ये भी नहीं कहा ईद मुबारक। हमने अहले वतन को कहा तो उसमें सब परदेसी उसमें शामिल हमारे ही होते हैं। परदेसी भाई भी हैं जो कि बेचारे रोजगार के लिए अपने घरों से दूर हैं, तो उनको भी हमें याद नहीं, आप रखना कैसे चाहिए। ईद मनाती हैं? मैं खुद एक परदेसी हूँ। चलें जी, अब जर्नलिज्म में आप भी आई हैं, काम शुरू किया है, चंद साल भी हो गए, तो ईद को किस तरह मनाती हैं? और इस बार तो इधर हैं और जाना आपका मैंने रह गया। जब से होश संभाला है ना, तो मैं तब से सो के ईद गुजारती थी। मुझे लगता है ईद का दिन जो है ना वो सो के आराम से आप बस ईद की नमाज पढ़ें, कुछ रिश्तेदारों से मिलें और उसके बाद मैं सो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि रूटीन ऐसी हो गई है, अब वही बात आपकी सहाफ़ियों वाली, अब ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है फैमिली से, या ये भी कह लें कि फैमिली को कहीं ना कहीं हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी। हालांकि ऐसा नहीं अच्छा, है। कभी इत्तेफाक हुआ घर में चाट बनाने का, शीर खुरमा बनाने का, शामी या सिर्फ खबर ही बनाती हैं या बस बेवकूफ़ी खबर ही बनाती हैं? या बस पब्लिक को बेवकूफ़ी बनाना है? नहीं 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 नहीं, मैंने घर में कभी ऐसे में कोई कुकिंग नहीं की ना। मैं अपने घर में इकलौती हूँ और बड़े लाड प्यार से मुझे पाला गया है, तो मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, बस अंडा बना लेती हूँ। क्या बात तो जब आप है। यहाँ आपको कहते हैं खबर बना दें, प्रोग्राम कर दें, स्क्रिप्ट लिख दें, तो कैसा लगता है लाड के अंदर? वहाँ तो आपने अंडा नहीं बनाया। ये काम मुझे इसका बड़ा जुनून है। ये कह लें कि मेरा जो क्रेज होता है ना, मेरी बैंक की जॉब हो गई थी जब मैं मेरे फाइनल चल रहे थे ना, 7th सेमेस्टर था, तो मेरे वाइवाज और थीसिस चल रहे थे, उसी दौरान मेरी बैंक की जॉब हो गई थी। मैंने अप्लाई किया और मेरी जॉब हो गई, लेकिन वो 2-2.5 माह मैंने की क्योंकि मुझे उसमें क्रेज नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो ये मेरे शौक की, आपका शौक होता है, आपकी लगन होती है। चलें फिर इस तरफ आते हैं, पूछते हैं जाफरी साहब, आप इस फील्ड में आए, लगन से आए, शौक से आए, इत्तेफाकिया अचानक आए, कैसे या आए? बहुत से लोग साफी, वो भी हमने बंदे जिनके पास कोई काम नहीं था तो चलो साफी बन जाइए उस दौर से। मेरा तकरीबन आइंदा हिसाब है 1991 में मैंने स्टार्ट किया मेरा था। अभी रिजल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का, तो वालिद साहब ने देखा कि ये अवारा जा बंदा है, साफी बना दे। बना दें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? चले गुफ्तगू है जाफरी साहब। अच्छा, जाफरी साहब तो एक कमाल है, लगी लिपटी नहीं रखते, जो है वो बता तो देते हैं। उन्होंने मेरा अंदाज़ा लगाया कि ये थोड़ा सा घूमता फिरता टिकता नहीं, इसको साफी बना दो। तो मैंने 91 में मशरिक अखबार से हाँ जी, काम शुरू मशरिक। किया, एक बड़ा अखबार था। फिर 92 में रोज़नामा खबरें लॉन्च हुआ, तो मैं रोज़नामा खबरें का पहला क्राइम रिपोर्टर था। 93 में मुझे पाकिस्तान अखबार ले गया, 94 में मैं जंग अखबार में चला गया, फिर कुछ अर्सा द न्यूज़ में काम किया, फिर जंग में चला गया, फिर जियो लॉन्च हुआ तो मुझे जंग से ट्रेनिंग करके जियो में भेज दिया, जियो से कभी समा में चला गया, जियो मैंने 8-10 साल काम किया, समा चला गया, वापस जियो ले आया इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, फिर 5-6-7 साल काम किया, फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने आप टीवी लॉन्च किया। हाँ। उसे साढ़े पैसे भी मार लिए उन्होंने। अच्छा, ये वो जो पैसे कहते हैं, ये जो आफ्ताब इकबाल हैं उनकी वजह से मरे हुए हैं, ये ठीक बात है? मुझे नहीं पता, साढ़े मर गए ताड़े मर गए ने पैसे, ठीक हो गया, क्योंकि उनके पीछे भी काफी कुछ था ना। ठीक। तो मुझे नहीं पता पीछे क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों के पैसे उसमें 2-3 महीने की सैलरी। सो मुख्तलिफ चैनल्स में काम करने के बाद आमिर साहब तुसी किस तरह है? अच्छा, मेरा तो जाफरी साहब दा ना समझ लो कि जर्नलिज्म में चाणा जरा ना जाफरी साहब ने तो हुण दसिया ना, इक्को ही जेड़ा ना मतलब के हाँ, आगे पीछे ही है। मैं 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ।
मैंने 92 में मैंने एग्ज़ाम दिए थे एफए के, मेरा रिजल्ट नहीं आया था एफए का। अब वालिद साहब ने ये सोचा कि ये 3 महीने जो इसने फरागत के गुजारने हैं ना, ये किसी आवारागर्दी में ना पड़ते। उन्होंने किसी दोस्त को कह के मुझे खबरें अखबार भिजवा दिया कि ये 3 माह जो है ना वहाँ पर गुजार ले, जब इसका रिजल्ट आएगा तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। मेरा इस तरह से इत्तफाकिया तौर पर आना हुआ। 3 माह बाद रिजल्ट आ गया मेरा। रिजल्ट आने के बाद एफसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, बीए में दाखिला ले लिया वहाँ पर एफसी कॉलेज में। और घर वाले साहब एमएओ कॉलेज, घर FC कॉलेज, प्राउड टू बी फोरमैनाइट्स। एमएओ कॉलेज, प्राउड टू बी। ठीक है। अब घर में वालिद साहब को यही पता था कि इसने एडमिशन ले लिया, कॉलेज जा रहा है और इधर छोड़ दिया। लेकिन उस 3 महीने में मैंने जो कुछ देख लिया था, मेरी एज अगर 18-19 साल थी ना, तो इन 3 महीनों में मेरी एज 28-29-30 साल की हो गई। इतनी मेच्योरिटी कि आ जो गई थी। कुछ देख लिया था इन 3 महीनों में, तो अब कोई और चीज हमें समझ ही नहीं आती थी। तो वहां से कॉलेज से 12 बजे 1 बजे फारिग होना, वहां से आके खबरें अखबार आ जाना। कितने महीने यही घर वालों को पता। क्राइम रिपोर्टिंग ना हीरोइन की तरह का एक नशा है। मैं तो फिर हिसाब ला लिया कि वहां से आज तक जो है ना वहां फंसे हुए हैं, आज तक नहीं निकल सकते। अब ऐसे आ रहा एक आपकी तरह एक तो बात दोनों भाइयों की सुन के तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्ग अगर इनके ऊपर ये वाला नजर ना रखते तो एक भोला से नहीं आ रहा होंगे, या नीफा बाबा शफीका बाबा होंगे, ना तो काम लग गए। मैं आपको बताऊं कि 92 में मेरे अपना एफए का जब रिजल्ट आया था ना, उसके बाद मेरे एएसआई के ऑर्डर भी हुए थे। मैं वो उसको मैंने कंसीडर ही नहीं किया। यार अब 3 महीनों में देखा आईजी को ऐसे मिल रहे हैं, अब जैसे अब आप बैठे हुए हैं। सर जाफरी साहब एक ऐसे मिलते थे, आप इस एक तरह से। क्राइम तो रिपोर्टर हैं, आपको उम्र थानेदार की ना नौकरी जो है वो जचती नहीं नहीं थी। नहीं मैं आप क्राइम रिपोर्टर सच वो अगर आमिर साहब बन जाते पुलिस ऑफिसर होते तो कैसे होते? अच्छे रहते साफ। अच्छे रहते बहुत साफ बेहतरीन नहीं, सख्त रहते। होते कैसे होते? लोगों को लगा रहे होते लितर पांजे वो लेके। तो पुलिस का अपना मिजाज है ना, जो भी होता अच्छा, है। ये नहीं, question आप भी इतने हम अरसे से करेंगे। जानते हैं, ये साफत भाइयां हो से- गए, मैं खुद भाइयों से जानता हूँ, ये होते साफत से अच्छे रहते, मीटर ना सख्त होते, कटता कैसे इनका होते, कैसे भी। होते? यार इनको समझाए, मीटर ना कटता आपका। ये वैसे काई साहब, जाफरी साहब की बात से मैं इत्तेफाक कैसी करता बात हूँ। जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिज्म में जो मेरा तजुर्बा है ना, वो ये कहता है साहब कि कैसे जर्नलिज्म खामोश जो बैठे है हैं आप? उन लोगों को मैं सूट सुन रहा हूँ करती ये है कि मैं सोनिया जरा मेरी बात सुनिएगा। जी, जी। जर्नलिज्म जो है ना उन लोगों को सूट करती है जो माली तौर पर वेल सेट हों, सहाफत। या सहाफत, या दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा तेज तरार हैं, जो अपने कॉन्टैक्ट को यूटिलाइज करना जानते हैं, या अगर काम निकलवाना चाहते हैं। उनको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहूं कि जिनका जहन ब्लैकमेलर हो, कैश जो करना शातिर। अपने पैसे कमाना साथ को। जानते हो। ये शातिर। इन 2 जो कैटेगरीज के लोग हैं ना, उनके लिए जर्नलिज्म परफेक्ट अच्छा है। अमरेश साहब, आप और कैसे हम जो है ना, आज हम ये अपना 30-32 साल गुजारने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला किया था जर्नलिज्म में। अच्छा जी, आपने आपने गाड़ियां नहीं फैसला लगाई। ठीक किया, गलत किया, इत्तेफाकिया है। आप कैसे आए कि आपको भी बुजुर्गों ने भेज दिया? वैसे तो आप शक्ल से बड़े शरीफ ही लग रहे हैं। नहीं जी, मैं तो मास्टर करके आया हूँ जर्नलिज्म में। मैंने मैथ्स को में मास्टर किया, फिर एमफिल किया। वो माइंड बना के आए थे। लेकिन मैं मैं अपनी फैमिली में अपने भांजे भतीजे मेरे से अच्छी इंग्लिश जानते थे। मैंने किसी को नहीं रिकमेंड किया कि आप जर्नलिज्म में जो बात मिर्जा साहब ने की जी कि ये एक नशा है, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। गया, अब नशे ठीक। वाली बात नहीं, खत्म अब हो तो गई। खत्म हो गई है। ठीक है हम तो जी। बात कर रहे हैं यार, अब 3 तो महीने वो पुरानी बात कर रहे मीर हैं। तकी मीर वाली बात है कि साशकी में इज्जत सादात सदात भी गई। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अब तो जर्नलिज्म जो नशा था वो खत्म हो गया, रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन का कल्चर खत्म हो गया है। तो घर में आपकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस वाले ये जॉब, ये इंडस्ट्री थैंकलेस जॉब है। ये आप तारे तोड़ के ले आए, एक दिन आपका नाम होगा, अगले दिन कहेंगे क्या दिया। ये बात तो ठीक है। क्या और दे ये रहे हैं तो जी, जब आज आप? बीती नहीं, आप बीती, मैंने बहुत दफा ये देखी। ठीक है भाई सुबह से लेके शाम तक यही होता है भाई। इस बुलेटिन में क्या दिया, अगले में क्या हाँ देना जी। है, रात को क्या तो देना है, वो ये 5-7 दिन मेरी गुजरना 5-7 दिन मेरी मुतवातर पाकिस्तान के बड़े अखबार में सुपर लीड लगती रही। उसके अगले दिन फिर खिंचाई होगी कि आज क्या दिया। हाँ जी, सौदा तो आज डेली क्या दिया बेचना है है, ना। वो पिछला खत्म हो भाई गया। हमारे सीईओ हैं हमायूं सलीम साहब, वो माफी देते हैं किसी को? हाँ, है हाँ। कोई वो माफी? खुद भी मुझे तो बताओ। होते हैं ना। भाई हैं, मोहब्बत वो करते खुद भी हैं। हमारे छुट्टी भाई करते हैं, हैं। लेकिन भाई प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है। लेकिन काम के हवाले से वो 1 सेकंड में फोन करके, हाँ जी 6 बजे बुलेटिन में क्या है, अब वो तो मैं थोड़ी कहा जी मैं फलानी जगह रिकॉर्डिंग पे आया हूँ शो पे। और भाई वो तो ठीक है, 6 बजे के लिए जी, क्या है, और मुझे ये बताओ। उन्होंने कहा है 6 बजे प्रोग्रामिंग की वजह से न्यूज का काम नहीं खराब होना चाहिए। तो तो हर 3 घंटे बाद जो है ना यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ देना है।
और जिस बुलेटिन में आप नहीं देंगे तो आप कर क्या रहे हैं भाई, आपने किया क्या है यहाँ पे? ये बात तो सुबह ऐसे से ही लेकर है। रात तक आप क्या करते हैं? अच्छा मिर्जा साहब, मुझे एक बात बताएं कि पुलिस वालों के साथ कितनी बनती है आपकी? क्योंकि जो पुलिस? क्राइम रिपोर्टर है ना, ज्यादातर उनकी नहीं बनती, क्योंकि पुलिस हमारी नहीं सुनती, हम पुलिस की बनती नहीं है, सुनते। पुलिस वालों के साथ भी खूब बनती है, जिनके साथ बनती है खूब भी बनती है, और जिनके साथ बिगड़ती है फिर क्योंकि उनके बड़ा साथ खुल बिगड़ी के ही बोलना रहती होता है ना सारी चीजों को, हमने कोई असल चीज में ना रखनी नहीं हमारी होती आदत पर्दे है, में। जाफरी साहब ने भी क्राइम रिपोर्टिंग किया है, हमने बड़ी कई साल सड़कों पे लाहौर की हमने धक्के खाए हैं और बड़े बड़े इंसिडेंट हमने कवर किए हैं। असल में ना हमसे झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है, झूठ हमें कोई बोलने को कहे ना तो हमारे चेहरों से आया होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और अब भी जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर आया, वीलॉग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं या अपना न्यूज़ चैनल पे खबरें देते हैं, तो वही पीका एक्ट वाली बात के बहुत अपने आप को ना वो कह लें कि बहुत बड़ा सोच कोशिश समझ होती के- है कुछ गलत Control रिपोर्ट करके, ना हो। हाँ। बोलना हो जाए, कुछ गलत हालांकि बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिल करता है बोलने के लिए। अब आप सीसीडी को ले लें, सीसीडी ने पिछले 10 महीने में 1500-1600 लोगों को मारा है, मावराए अदालत कत्ल की हैं। अब इस पर जितना भी बोला जाए कम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका एक ये- दूसरी साइड का असर देखें ना, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आप एंकर हैं, लड़की हैं, बाहर घूमती हैं, फील्ड में जाती हैं, इस पिछले अरसे के दौरान लड़कियों में एहसास थोड़ा बढ़ा है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास सड़क पे कि नहीं? नहीं ऐसे ही है, सेफ्टी फील इंक्रीज हुई है आप पहले से एक- सेफ्टी आप- ज़्यादा? आप- एक कह रहे हैं, मिनट ब्रेक ये का सिर्फ कहा ना- जा रहा हाँ है जी, नाज़रीन, एक हम ब्रेक ले लेते हैं, ट्रांसमिशन का शॉर्ट ब्रेक। सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है और हम नए तजर्बात भी आपको बताते हैं कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किन मुश्किलात का उनको सामना रहता है। तो लेते हैं एक ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक।